हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लेडी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में गुड़हल के पौधों में कलियां बनना या फिर फूल खिलना रुक चुका है तो इन पौधों को किस तरह से होममेड तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं, किस तरीके से प्रूनिंग किया जाता है, किस तरह से रूट प्रूनिंग करना चाहिए, किस तरह से ब्रांच प्रूनिंग करना चाहिए, किस तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करें जिसकी वजह से पौधा हेल्दी बनी रहे, पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो, पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं, वीडियो के आगे आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि गुड़हल एक परमानेंट पौधा होता है। परमानेंट पौधा होने की वजह से पौधे पे हमेशा फूल देखने मिलती है। गुड़हल में बहुत सारे वैरायटी भी देखने मिलती है, बहुत सारे कलर वैरायटी भी देखने मिल जाती है। आपके पास जो भी वैरायटी की पौधा क्यों ना हो, जब भी इन पौधों को गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होना चाहिए। पौधों को अगर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहती है तो पौधे पे इसी तरह से फूल देखने मिलती है। वैसे तो जमीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी इस तरह से पौधों को गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, पौधों को देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। फर्टिलाइजर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके पौधा भी हेल्दी बनी रहती है, पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। जैसे कि अगर आपकी पौधा हेल्दी तो है, लेकिन पौधे पे जिस तरह से कलियां बनना चाहिए, फूल खिलना चाहिए, उस तरीके से पौधे पे कलियां नहीं बन रही है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरह से इन पौधों को फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पे इसी तरह से फूल ले पाएंगे। ये जो पौधा है, इस पौधे पे भी बहुत दिनों से कलियां नहीं बन रही थी। मैंने कुछ इस तरह से फर्टिलाइज करी हूँ जिसकी वजह से हर ब्रांच में कलियां बनी है, फूल खिली है, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन पौधों को मैंने फर्टिलाइज करी थी। यहाँ पे इस पौधे को देखिए, कुछ दिन पहले पौधे पे कुछ इस तरीके से कलियां बनी थी। हर ब्रांच में इस तरीके से कलियां बनी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी ऐसा ब्रांचेस नहीं है जिसमें कलियां नहीं है, हर ब्रांच में इस तरीके से कलियां दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक बार फर्टिलाइज करी थी, फिर 15 दिन की गैप में दोबारा फिर से मैं फर्टिलाइजर करी हूँ, जिसकी वजह से पौधे पे दोबारा फूल खिलना शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके पौधे पे भी कलियां नहीं बन रही है, फूल खिलना बिल्कुल रुक गया हो, तो उन पौधों को फर्टिलाइजर इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे पौधों को फर्टिलाइजर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। गुड़हल जैसे पौधों को अगर छायादार जगह में रखते हैं, पौधों को अगर धूप नहीं मिलेगी, पौधे पे जिस तरीके से कलियां बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बन पाती है। इसलिए गुड़हल जैसे पौधों को हमेशा धूप में रखना चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इन पौधों को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से पौधे पे कलियां बनती है, फूल खिलती है। अगर आप इन पौधों को सिर्फ फर्टिलाइज करते हैं, छायादार जगह में रखते हैं, पौधा हेल्दी तो बनी रहती है, लेकिन पौधे पे जिस तरह से फूल खिलना चाहिए उस तरीके से फूल नहीं खिलती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, गुड़हल जैसे पौधों को धूप में ही रखना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छी रिजल्ट देखने मिलेगी। मान लीजिए अगर आपकी पौधा 6-7 घंटे की धूप में है, पौधा हेल्दी भी है, पौधों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, फिर भी अगर आपके पौधे पे कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रही है, उसके लिए आपको इस तरह से पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। उसके लिए कुछ इस तरह से होममेड तरीके से इस फर्टिलाइजर को तैयार करके आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है, ये एक होममेड फर्टिलाइजर है, जो कि बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने किस तरीके से तैयार करी हूँ होममेड तरीके से। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से जो केले के छिलके होते हैं, जितना हो सके उस तरीके से इस छिलके को लेके स्टोर करना है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें इस तरह से केले के छिलके की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है। वैसे इस फर्टिलाइजर को 2 तरीके से पौधों को किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे चाहे फ्रेश छिलके को बारीक कट करके पानी में 3 दिन के लिए भिगा लेना है, उसके बाद उस पानी को छान के उसमें और उतना पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। उस तरीके से भी महीने में 2-3 बार अगर पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पे अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। या फिर इस तरीके से केले के छिलके को लेके अच्छा से धूप में सुखा के, जब भी धूप में अच्छा से 1 सप्ताह 10 दिन के लिए जब भी सुखा लेंगे, कुछ इस तरह से अच्छा से सूख जाती है, उसके बाद बहुत आसानी से इसे पाउडर बना सकते हैं। इसी तरह से इस फर्टिलाइजर को तैयार करके बहुत आसानी से आप अपने पौधों को फर्टिलाइज कर पाएंगे। अगर एक साथ में बहुत ज़्यादा छिलका नहीं भी हो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके भी धूप में सुखा के स्टोर कर सकते हैं। मिक्सर जार में पाउडर बना के इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। वैसे पहले भी किसी वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी।
इस फर्टिलाइजर को जब भी पौधों को करेंगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। वैसे यहाँ पे इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से तैयार करके कुछ मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी जिन पौधों को ज़रूरत पड़े तभी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। मैं इसी तरह से इस फर्टिलाइजर को करती हूँ। तो चलिए पौधों को फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कंपोस्ट मिला के भी पौधों को फर्टिलाइजर कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपके पास कंपोस्ट होगा, इस तरह से 2 मुट्ठी कंपोस्ट आपको ले लेना है। यहाँ पर मैं लीफ कंपोस्ट ले रही हूँ। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा उसे आप ले सकते हैं। उसमें इस तरह से बनाना पील फर्टिलाइजर को 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं गमले की साइज के हिसाब से फर्टिलाइजर ले रही हूँ। गमला जो है 7 इंच की है, इसलिए मैं 3 से 4 चम्मच मिला रही हूँ। अगर आपकी गमला या फिर पोट्स 10 से 12 इंच होगी तो उसमें आप 3 मुट्ठी कंपोस्ट ले सकते हैं, 2 मुट्ठी बनाना पील फर्टिलाइजर मिला सकते हैं। जितना अच्छा से फर्टिलाइजर मिलाएंगे पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। वैसे ये एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर पौधों को फर्टिलाइज करते समय थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। पौधे की मिट्टी में जब इस तरीके से होममेड तरीके से फर्टिलाइज करते हैं, मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी हेल्दी बनी रहती है। ऑर्गेनिक तरीके से जब भी पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, मिट्टी में काफ़ी सारे माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट पैदा होता है, जिसकी वजह से पौधा भी हेल्दी रहती है, पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। लेकिन पौधों को जब भी इस तरह से फर्टिलाइज करें, मिट्टी को गुड़ाई करके फर्टिलाइज करना चाहिए। फर्टिलाइजर करने के बाद दोबारा मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी में अच्छा से फर्टिलाइजर को मिला लीजिए। उसके बाद पौधों को पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद गमले को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। पौधों को फर्टिलाइजर के अलावा धूप मिलना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस तरह से बनाना पील फर्टिलाइजर को महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। पौधे पे लगातार कलियां बनती है, फूल खिलते हैं। अगर आपकी पौधे पे कलियां बनना या फिर फूल खिलना रुक चुका है तो पौधे पे कलियां बनना शुरू हो जाती है। मैं इसी तरह से इन पौधों को फर्टिलाइज करी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने पौधे पे भी इस तरह से अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं, इस तरह से इस फर्टिलाइजर को करके। जैसे कि अगर आपके पौधे पे कलियां तो बनती है, लेकिन फूल खिलने से पहले अगर कलियां झड़ जाती हो तो भी इन पौधों को कंपोस्ट मिला के अगर बनाना पील फर्टिलाइजर करते हैं, पौधे पे जो कलियां बनती है काफ़ी हेल्दी तरीके से फूल खिल पाती है। इसलिए आप अपने पौधों को इस फर्टिलाइजर को जरूर कीजिए। देखेंगे आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं, इन पौधे पे फूलों को खिलने देते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताई थी, अगर आपकी पौधा बहुत ज़्यादा बुशी नहीं है, पौधों को कुछ इस तरह से ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से बुशी बना सकते हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी थी, गुड़हल की पौधों को किस तरह से ज़्यादा बुशी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो को आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे, इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस पौधे को देखिए, मैंने कुछ इस तरह से ऑयल कैन में लगा के रखी हूँ, क्योंकि ये पौधा काफ़ी पुरानी है। पौधा जब भी छोटा होता है, छोटे साइज की गमले में ही ग्रो करना चाहिए। पौधा जैसे जैसे पुरानी होती है, पौधों को समय समय पे रूट पुनिंग करके, रिपोर्टिंग करके बड़े साइज की गमला पौधों को देना चाहिए, जिसकी वजह से पौधे की आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छा हेल्दी तरीके से हो पाती है। जैसे कि जिस पौधे को मैं पुनिंग करके उस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी, ये वही पौधा है। पहले से बहुत ज़्यादा बुशी हो चुकी है, हर ब्रांच में कलियाँ भी बनने लगी है। पौधा जब इस तरह से बुशी होती है, पौधे पे हर ब्रांच में जब भी कलियाँ बनती है, फूल खिलती है, फूलों के साथ साथ पौधा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। आप अपनी पुरानी पौधों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। पौधे पे जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, पौधे पे उतना ही फूल खिलते हैं। अगर आप अपने पौधों को भी इस तरह से बुशी बनाना चाहते हैं, अगर आप सही समय में इन पौधों को रूट पुनिंग, ब्रांच पुनिंग करते हैं, आप अपने पौधों को भी इस तरह से बुशी बना सकते हैं। जैसे कि पहले ये पौधा कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे देख सकते हैं। पौधे पे फूल भी बहुत कम खिल रही थी, पौधे की पत्तियाँ भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुकी थी। पौधों को न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो रही थी, जिसकी वजह से गमले में लगाए हुए पौधों को जब 2 साल से ज़्यादा हो जाती है, रूट पुनिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाने के लिए सिर्फ ब्रांच पुनिंग करने से नहीं होता है, इस तरह से पौधों को निकाल के रूट पुनिंग करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा इस तरह से रूट बाउंड होती है, पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है, पौधे की पत्तियाँ आड़ी तड़ी मुड़ जाती है। पत्तियों में जिस तरह से ग्रीनरी होना चाहिए, पूरी पत्तियाँ लाइट ग्रीन होने लगती है, ब्राउन हो जाती है। पौधे की जो फूल होती है, फूलों की साइज भी छोटी होने लगती है। इसलिए पौधों को रूट पुनिंग करना चाहिए। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ों को ग्रोथ होने के लिए जितना अच्छा से जगह मिलती है, ऊपर की ओर पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। इसलिए हर 2 साल में पौधों को निकाल के इस तरह से रूट पुनिंग करते रहना चाहिए।
वैसे जिन पौधों को ज़मीन में ग्रो करते हैं, ज़मीन में ग्रो करने की वजह से पौधों को इस तरह से रूट पुनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जड़ें जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से जितना चाहे उतना फैलती रहती है। इसलिए पौधा ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। ज़मीन में लगाए हुए पौधों को जितना ज़्यादा ब्रांच पुनिंग करते हैं, ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा ब्रांच ग्रोथ होती है, पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जब इस तरह से पौधों को गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, जब भी बहुत समय हो जाता है, उसके बाद पौधे की ग्रोथ जो है इसी की वजह से रुक जाती है। चाहे आप जितना भी ब्रांच पुनिंग क्यों ना करें, पौधे पे जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए पौधों को गमले से निकाल के इस तरह से रूट पुनिंग करना चाहिए। गुड़हल जैसे पौधों को जब भी इस तरह से रूट पुनिंग करे सही समय में करना चाहिए, जैसे कि मार्च मंथ से लेके रेनी सीजन तक इन पौधों को रूट पुनिंग ब्रांच पुनिंग करना चाहिए। इस समय में पौधा ग्रोथ पर होता है। पौधों को जब इस तरह से रूट पुनिंग करके रिपोर्टिंग करते हैं, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। उसके अलावा समय समय पे इस तरह से ब्रांच पुनिंग भी करते रहना चाहिए। 3-4 बार जब इस तरह से ब्रांच पुनिंग कर लेंगे, पौधा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इस तरह से बुशी हो जाती है। जो पौधा बिल्कुल नया और छोटा सा होता है, उन पौधों को रूट पुनिंग ना करें, पौधों को अच्छा से मैच्योर होने दें। अगर नया पौधा होगा तो उन पौधों को इस तरह से ब्रांच पुनिंग कर सकते हैं, खाद फर्टिलाइजर कर सकते हैं। पुराने पौधों को इस तरह से रूट पुनिंग करना चाहिए। जब भी इन पौधों को इस तरह से रूट पुनिंग करके रिपोर्टिंग करना चाहेंगे, तभी मिट्टी में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जैसे कि कंपोस्ट मिलाना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप चाहे तो सॉइल मिक्स दोबारा बना के पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर उसी मिट्टी को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या फिर चिकनी होगी, उस मिट्टी में इस तरह से आपको रेत मिलाना है। रेत मिलाने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी जितना अच्छा से भुरभुरी तरीके से बनाते हैं, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। रेत के अलावा इस तरीके से आपको खाद लेना है। आपके पास जो भी खाद होगा उसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बकरी की खाद ली हूँ। इस तरह से आप अगर बकरी की खाद लेना चाहेंगे तो जो खाद है पुरानी होना चाहिए, कम से कम 3-4 मंथ पुरानी होना चाहिए। नया खाद बिल्कुल भी ना डालें। वैसे ज़रूर नहीं है आपके पास भी बकरी की खाद हो, आपके पास जो होगा उसे लेना है। जैसे कि कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। जो गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल 50% होना चाहिए, उसमें 20% सैंड होना चाहिए, बाकी 30% आपको कंपोस्ट मिलाना है। इसी तरह से सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए, जो कि पौधा बहुत हेल्दी तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है। यहाँ पे आप चाहे हल्दी पाउडर या फिर फंजीसाइड पाउडर पानी में मिला के पौधों को डाल सकते हैं। पौधों को इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन के लिए सेमी सीड एरिया में रखिए। उसके बाद जब भी पौधे पे इस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे, उसके बाद इन पौधों को 6-7 घंटे की धूप में रखिए। आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होते रहेगी। पहले से कई ज़्यादा ब्रांचेस इस तरीके से ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी। आगे इन पौधे पे भी उसी तरीके से फर्टिलाइज करना है, जो फर्टिलाइजर अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। धीरे धीरे पौधे पे इस तरीके से कलियाँ आपको दिखाई देगी। पौधे पे लगातार फूल खिलेंगे। जैसे कि फ्रेंड, गुड़हल एक परमानेंट पौधा होता है। विंटर सीजन में पौधा डोरमेंसी में होता है, जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना कम हो जाती है या फिर कलियाँ भी नहीं बनती है। लेकिन बाकी मौसम में अगर पौधे पे कलियाँ नहीं बन रही है, फूल खिलना रुक चुका है, तो इन पौधों को इस तरीके से फर्टिलाइज करके पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं। इसी तरह से इन पौधों को अगर देखभाल करते हैं, आप अपने पौधों को हेल्दी भी बना सकते हैं, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी भी बना पाएंगे। पौधा हमेशा आपके पास हेल्दी बनी रहेगी। इसी तरह से इन पौधों को देखभाल कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटिव इसी तरीके से इस चैनल पर वीडियोस वगैरह आपको देखने मिलेगी।